जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि चाइना ज़्यादा विकसित क्यों है और उसके मुकाबले हिंदुस्तान कम विकसित क्यों है। इसके कारण पे हम तह तक जाएंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, रुकिएगा नहीं। देखिए, अब अगर जब हम विकास की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि चाइना भारत से आकार में भी ज़्यादा है, जनसंख्या में भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी भारत से ज़्यादा विकसित है। अच्छा, चाइना दुनिया में एक ऐसा देश है जो ये साबित करता है कि अगर आपको विकसित होना है तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका आकार बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ज़्यादातर देश आपने देखे होंगे जो विकसित हैं या डेवलप्ड हैं, वो आकार में काफ़ी छोटे हैं। उनकी जनसंख्या विरल है या घनत्व अगर ज़्यादा भी है तो कम है। चाइना और इंडिया के मुकाबले उनकी जनसंख्या कम है। या यहाँ पर एक थोड़ा सा अगर अपवाद के तौर पे देखें तो आप अमेरिका का जिक्र कर सकते हैं, मगर अमेरिका का भी भूगोल जो है, भौगोलिक एरिया है, वो काफ़ी बड़ा है। मगर पूरा अमेरिका विकसित नहीं है। आप जैसे जैसे आप पूर्वी अमेरिका की तरफ जाएंगे तो वो विकसित है। पश्चिमी अमेरिका जो समुद्र के किनारे पे है वो ज़्यादा विकसित नहीं। मैं अमेरिका के बारे में नहीं जानना चाहता, विषय से भटक जाऊंगा। मैं चाहता हूं हम चाइना के बारे में डिस्कस करें कि चाइना विकसित क्यों है और हिंदुस्तान विकसित क्यों नहीं है। दोनों का हम मुकाबला करेंगे। देखिए, चाइना और हिंदुस्तान दोनों लगभग एक वक्त ही तरक्की की राह में दौड़ने शुरू हुए। 1947 के आसपास हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसी दरमियान चाइना भी विकसित होना शुरू हुआ। वो उस वक्त काफ़ी पिछड़ा था। फिर माओ आए, जैसे हमारे यहाँ विकास के लिए नेहरू जी ने प्रयास किया, वैसे ही वहाँ पर उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद भी चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया। हम सिर्फ किताबी बातें करते रह गए। मैं उस बारे में नहीं कहूँगा कि हमने गलत किया या उन्होंने गलत किया, मैं उस बारे में नहीं जानना चाहता। मगर मैं आपको दोनों की परिस्थितियों की तुलनात्मक अध्ययन कराऊंगा और डिसाइड आप करेंगे कि चाइना विकसित क्यों है या हिंदुस्तान उसके मुकाबले पिछड़ा क्यों है। देखिए, चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है। कम्युनिस्ट राष्ट्र मतलब केंद्र, एक ही जगह से पूरी थिंकिंग, जो भी नई योजना बनाना है, नई प्लानिंग करना है, नई कुछ चीज़ें करना है, नया केंद्र, उसका जो केंद्र है वो एक होता है। कम्युनिज्म में सोचने की क्षमता आपकी विकसित नहीं होती, आपको अपनी राय देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक जगह से ऑर्डर पास होगा, आपको फॉलो करना है। आपको ऐसा कोई अपनी मर्जी से या अपनी योजना बना के आप, हाँ, सलाह ले सकते हैं, मगर आप योजना को कार्यान्वित नहीं कर सकते। कम्युनिज्म की यही एक खासियत है, वो सबको मिल बांट कर, और जो भी पैदावार होता है वो देश का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। किसी वो कम्युनिज्म में एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी ऑर्डर पास होगा वो एक आदमी करेगा या एक केंद्र से होगा। वहाँ पर आपको हड़ताल करने की मंजूरी नहीं होती है, आप अपनी मर्जी से कोई योजना नहीं बना सकते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप एक नर्मदा बांध की बात कर लेता हूँ। देखिए, इसको बनने में कितने साल लगे। कभी पर्यावरणविद वाले जो हैं वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो रोड़ा अटका देते थे, कभी कानून रोड़ा अटका देती थी, कभी लोकतंत्र के नाम पे कोई और नेतागिरी हो जाती थी, वो रोड़ा अटका देते थे। नर्मदा बांध को बनने में कितने साल लग गए, आप ये सोचिए। चाइना में ऐसा नहीं होता है। चाइना में डिसाइड हो जाता है कि सरकार एक बार डिसाइड करे कि भाई ये बांध बनना है या ये चीज़ें, ये प्रोजेक्ट हमको लाना है, तो उसके बीच में कोई, किसी को इन्वायरमेंट की कोई फिक्र नहीं होती। पेड़ कट रहे हैं या आदमी की गर्दन, उसको कोई परवाह नहीं होती। कौन आदमी कहाँ डूब रहा है, मर रहा है, किसको मुझे खाना पूर्ति करनी है, उनको मुआवजा देना है, ऐसा चाइना में कोई बात नहीं होती। हिंदुस्तान में जरूर बात होती है। अगर आपको एक पेड़ भी काटना है तो आपको 2 महीने तक तो खाना पूर्ति और परमिशन में निकल जाते हैं। आपको एक कहीं रोड भी लेके जाना हो तो कभी कोई ना कोई बाधा आ जाती है।
कोई ना कोई बाधा आ जाती है, कोई ना कोई आदमी खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई संस्था खड़ी हो जाती है। ये खासकर हिंदुस्तान में होता है। लोकतंत्र के नाम पर सरकार पर दबाव डालना होता है, उनको बहाना मिल जाता है। अगर ये चाइना में अगर आप करें तो आपको गोली मार देंगे। ध्यानमान चौक पे हुआ था ना, कई छात्रों की हत्या कर दी गई थी, आज तक कोई नहीं बोला। चाइना में क्या करते हैं कोई नहीं पता है। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मीडिया की कोई आवाज़ ही नहीं है, मीडिया कुछ बोल ही नहीं पाता है, उसकी तो जब देखो गर्दन दबी रहती है। हिंदुस्तान में क्या होता है, मीडिया जब देखो दहाड़े मारने रोना चालू हो जाता है, बकवास करना चालू कर देता है, जब देखो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कोई ना कोई मीडिया का सहारा लेके कोर्ट पहुंच जाता है, कोर्ट भी बिना कुछ सोचे समझे स्टे दे देती है, फिर बाद में उस पर तारीख दे देती है, फिर काम शुरू होता है, फिर लोकतंत्र के नाम पे सब बकवास और बवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा चाइना में नहीं है। चाइना में आपने सरकार के विरुद्ध गए तो आप खत्म। सरकार ने जो योजना लाई तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप सहमत हो या असहमत हो। आपको उसने बोल दिया आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी तो आपको उतनी ही लेनी पड़ेगी। आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। आपको उसने बोल दिया 2 बच्चे पैदा करने हैं तो 2 ही करने हैं, चाहे आप कोई भी मजबूरी हो। उसने बोल दिया 1 बच्चे पैदा करने तो 1 ही करने, उसने अब बोला 3 बच्चे करना, वो उसकी सरकार की मजबूरी है, सरकार की मंजूरी है। वो सरकार डिसाइड करेगी कि आप कब खाएंगे, कितना खाएंगे, किस घर में रहेंगे, किससे शादी करेंगे, किससे कितने बच्चे पैदा करेंगे। आप हिंदुस्तान में ऐसा कर सकते हैं? आप अपनी मर्जी से ही चल सकते हैं। आप कहाँ खाएंगे, कितना खाएंगे, किस घर में रहेंगे, कितने बच्चे पैदा करेंगे, कितनी शादियां करेंगे, ये आप डिसाइड करते हैं, सरकार नहीं डिसाइड करती है। आपको ऊपर से आरक्षण दिए रहती है, नौकरी देना न देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसके बाद भी सरकार गाली खाते रहती है। चाइना में ऐसा होता है? चाइना में जैसे आपने सरकार के विरुद्ध बोला कि दूसरे दिन आपके माथे में गोली दाग दी जाएगी, या तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। सरकार के विरुद्ध आप चे नहीं कर सकते हैं। सरकार ने जो बोला वही करना है, जो योजना बनाई वही करना है। उसने बोला बांध यहाँ बनेगा तो आपका घर बर्बाद हो, उसको कोई लेना देना नहीं। एयरपोर्ट यहाँ बनेगा, आपको सड़क पर आ जाएंगे तो भी उसको कोई लेना देना नहीं। उसको बनाना है, बनाना है। अब सरकार की मर्जी होगी कि आपको पुनर्वास की सुविधा देती है या नहीं। मगर यहाँ क्या होता है, यहाँ आप एयरपोर्ट बनाना है, डैम बनाना है, कोई नया शहर बसाना है, कोई टेक्नोलॉजी करना है, कुछ और करना है, तो पहले सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपका पुनर्वास करे। लोकतंत्र का ये नुकसान कह सकते हैं, फ़ायदा कह सकते हैं, मुझे इस बारे में नहीं जाना। आपके पुनर्वास के साथ साथ आपको पैसा देगी, आपके जगह की पैसा देगी। चीन ऐसा नहीं करता, तुरंत छीन लेता है। आपको दूसरी जगह जाए न जाए भाड़ में जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान में आपको पैसा देगा, फिर आपसे रिक्वेस्ट करेगा, आपसे मिन्नतें करेंगे, फिर उसके बाद आप हाँ करेंगे तो आप वहाँ से सरकार आप फिर अपना काम शुरू करेगी। फिर जब आपका पुनर्वास हो जाएगा, लोगों का पुनर्वास हो जाएगा, काम शुरू होगा, तो कोई इन्वायरमेंटलिस्ट कोई पर्यावरण के नाम पे बहाना बना के वो आ जाएगा, भाई गर्मी बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, ये कट रहा है, वो कट रहा है, विकास रुक जाएगा। विकास रोक अगर आप नहीं रोकते हैं तो वो कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट जाके स्टे दे देगा। जैसे दो वो सब अगर क्या है ना, ये सब से तुरंत विकास हो जाता है। आपको हर जगह रोड़ा अटकाने के लिए, बाधा देने के लिए लोग खड़े हैं। ये लोकतंत्र है। यहाँ आप सरकार अपना काम करती है, सरकार का काम कोर्ट भी कई बार करती है, कोर्ट का कई बार संस्था काम करने लगती है, फिर लोग ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो लोग भी आरटीआई के नाम पे तो फलाना ढिमकाना कोई नया कानून के नाम पे ब्लैकमेलिंग करते हैं। यहाँ हर कोई अपना एक जज बना बैठा है, हर कोई अपनी एक कोर्ट खोल के बैठा है, फिर वो ब्लैकमेल करता है, लोगों को खड़ा करता है, समूह इकट्ठा करता है, आंदोलन करता है, हड़ताल करता है, दूसरे दिन सरकार सरेंडर कर देती है। चाइना में ऐसा, अगर आप जिस दिन आपके दिमाग में आए कि भाई हड़ताल करना है तो आप समझ रहे ना कि आप कफन वफन का इंतज़ाम करके जाओ। कब सरकार का दिमाग घूमे आपके सर में गोली दाग दे, कब सरकार का दिमाग में घूमे आपको फांसी पे लटका दे। भाई वहाँ पर अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि इतने सालों से वहाँ कम्युनिज्म है और ज़बरदस्ती सरकार कर रही है, वहाँ की एनवायरनमेंट ख़राब हो गई है क्या? वहाँ का पर्यावरण ख़राब हो गया है? और भारत में 70 साल से लोकतंत्र है और आप रोज़ पर्यावरण बचा रहे हो। आपका पर्यावरण दुनिया का सबसे अच्छा हो गया है? नहीं है ना। विकास होना जरूरी है, पर्यावरण की भी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, मगर विकास क्या कहते हैं,
विकास करने के लिए आप पर्यावरण का मोहरा तो नहीं बना सकते हो ना, आप ब्लैकमेल तो नहीं कर सकते हो ना। ये गलत है। जो लोकतंत्र में हिंदुस्तान में ब्लैकमेलिंग के लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी जगह पे नहीं होता है। बाकी जगह पे आपको जब बोले ठाठ हो, चाइना में आप हिम्मत है तो आप बोल के देखो। मीडिया इतना दिन भर बकवास किए रहती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो, दिन भर इतनी बकवास किए रहती है, चाइना में कर पाती है क्या? चाइना में तो अखबार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो सरकार बोले वही आएगा, वही आप छाप सकते हो। इधर उधर का छापे कि आप गए। यहाँ तो सरकार जो बोले वो छापते ही नहीं है, दूसरा कुछ दिखाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने ही बैठ के टेबल पर बैठ के अपने ही डिसाइड करने लगती है क्या सही है क्या गलत है। भाई तुम मीडिया हो, तुम्हारा काम है सच को सामने रखना, डिसाइड करना नहीं, तुम जज नहीं हो। मगर चाइना में जज नहीं बनते, यहाँ जज बने रहते हैं। मीडिया भी अपना रोज जजमेंट शुरू कर देती है, जो देखो उठ के रोज झंडा लिए घूमे रहता है। चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में ऐसा बोले कि आपका गोली मार देंगे, आप खत्म, सब बकवास आपकी खत्म। इसलिए चाइना विकसित है। चाइना, अगर आप बात करें इंडिया और चाइना की, तो चाइना इसलिए विकसित है क्योंकि वहाँ पर आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। वहाँ पर जो सरकार बोले वही आपको करना है। यहाँ जो सरकार बोले आपको वो नहीं करना है, जो आपकी मर्जी हो वो करना है, ऊपर से सरकार का गला भी दबाना है। अब समझे चाइना क्यों विकसित है और इंडिया क्यों पिछड़ा हुआ है।